बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने आज इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल लॉ। 2018 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था एक बार, और बाज़ औक़ात बोर्ड में ये आ जाता है क्वेश्चन। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, 3 ग्राफ हैं आपके इस पूरे टॉपिक के अंदर। इन 3 ग्राफ के आंसर्स हैं, यूँ समझें आपने, जो आप लिखेंगे ये चीज़ें आंसर्स होंगी। आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ एक्सरसाइज में, उस क्वेश्चन नंबर 4 के ये उस क्वेश्चन के जवाबात हैं। तो आपने ये जो ग्राफ बनाने हैं, साथ में हम इस तरह से लिखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस बनते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उनके जवाबात भी बनते जाएँ। तो टोटल हमारे पास ना 3 ग्राफ हैं। ग्राफ नंबर 1, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल लॉ। 3 ग्राफों के ज़रिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो ग्राफ है, हमने ग्राफ बनाना है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो एक कर्व हासिल होती है, और उस कर्व को हम आइसोथर्म बोलते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में। व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ, जब हम ग्राफ बनाते हैं, व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ, जब हम ग्राफ बनाते हैं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। देखो, एक गैस दी हुई है, हमने रिलेशन जो लिया है ना प्रेशर का वॉल्यूम का। जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो जब हम ग्राफ बनाते हैं प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, देन तो इसमें ना आपने पता क्या करना है, प्रेशर इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। प्रेशर को आपने लेना है एक्स एक्सिस पर, यानी एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा। तो एब्सिसा एक्स एक्सिस को बोलते हैं। आपने एक्स एक्सिस पर लेना प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इज टेकन ऑन एन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम इज टेकन, वॉल्यूम को हम लेते हैं ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। देन वी गेट अ कर्व। तो हमारे पास तो हमें एक कर्व हासिल होती है। ठीक है जी, एक कर्व हासिल होती है। मैं ग्राफ बनाता हूँ। हमारे पास ये जी वाई एक्सिस, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं। वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पर हमने ले लेना है प्रेशर को, इस तरह प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या ले लेना है, वॉल्यूम को, इस तरह वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास क्या चीज़ हासिल होती है, कर्व। ये इस तरह से, दिस कर्व इज नॉन एज द आइसोथर्म। ये क्या कहलाती है, द कर्व इज कॉल्ड, ये जो कर्व बनती है, द कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म। इस कर्व को हम ना आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। आइसोथर्म, आइसोमीन, ये 2 वर्ड्स का मजमूआ है आइसोथर्म। आइसोमीन होता है सेम, आइसोमीन सेम, एंड थर्म मीन हीट। तो एक कर्व हासिल होती है, उस कर्व का नाम है आइसोथर्म। ये सवाल आता है, व्हाट आर आइसोथर्म, ठीक है। तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ आइसोथर्म एट हाई टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर पर ग्राफ, हाई टेम्परेचर पर ग्राफ बनाते हैं तो आइसोथर्म के साथ क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड एट अ हाई टेम्परेचर। ये इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में आता है। तो आइसोथर्म बनती है, इसको हम नाम देते हैं आइसोथर्म का। अगर फ़र्ज़ किया हम टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं इसका, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो आइसोथर्म के साथ क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो याद रखें, आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना, ये आइसोथर्म आगे मूव कर जाएगा। ये तो फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ जी, ये हमारे पास जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है टेम्परेचर पे,
ये हमारे पास एक कर्व हासिल हुआ है, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हासिल हुआ है, मैं कह देता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ, फ़र्ज़ किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कर्व हासिल हुआ है। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। व्हेन टेम्परेचर इज़ इंक्रीजेज, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीजेज, देन कर्व मूव्स अवे, कर्व चली जाती है, मूव्स अवे फ्राम बोथ दी एक्सिस, बोथ दी एक्सिस। देखो ये अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो कर्व के साथ क्या होगा, कर्व जो है वो आगे चली जाएगी बोथ एक्सिस से। देखो ये वाला एक्स एक्सिस जिसको हमने प्रेशर लिया हुआ है जिस पर वॉल्यूम का, तो कर्व जो है वो उससे मूव कर जाती है अवे, वाई एक्सिस से भी और एक्स एक्सिस से भी दूर मूव कर जाती है। तो ये पहला ग्राफ है। तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ग्राफ जो है, जो कर्व हासिल होती है, वो आगे मूव कर जाती है। बस इसमें यही दो बातें थी। और ये शार्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर आइसोथर्म्स, व्हाट हैपन टू द ओरिजिनल पोजीशन व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड एट अ हाई टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कर्व के साथ क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है। इसी तरह दूसरा ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 2। अब हमने ग्राफ बनाना है एक और। अब जो हम ग्राफ बनाएंगे ना, वो हमने लेना है 1/v और प्रेशर के दरमियान, एक बटा वॉल्यूम, 1/वॉल्यूम, और दूसरा हमने क्या लेना है, प्रेशर। अब याद रखें प्रेशर को हमने वाई एक्सिस पे लेना है, और जो 1/v है उसको हमने एक्स एक्सिस पर लेना है। तो दो चीज़ों के दरमियान ग्राफ लेना है। व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ, जब हम ग्राफ बनाएंगे, व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ, जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन वाई एक्सिस। अब आपने प्रेशर को वाई एक्सिस पे रख लेना है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, एंड 1/वॉल्यूम या इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम कह सकते हैं, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम जो है, यानी कि 1/v इज़ टेकन, इसको लिया जाता है, इज़ टेकन ऑन एक्स एक्सिस। इसको हमने एक्स एक्सिस पर लेना, और एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है जी। देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो हम एक स्ट्रेट लाइन हासिल करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, टेम्परेचर इसमें भी दो, जिस तरह हमने यहाँ पर कहा ना, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़र्ज़ किया, इसको मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, और याद रखें T2 इज़ ग्रेटर देन T1। हमने दो टेम्परेचर पर कर्व बनाए थे, यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया होगा। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं, हम कहते हैं जी हम स्ट्रेट लाइन हासिल होती है, और स्ट्रेट लाइन ये बताती है कि प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपके जहन में सवाल पैदा होगा, देखो बॉयल लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम, इस पूरे को बोलते हैं हम इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम पूरे का पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स, जाहिर करती है, रिप्रेजेंट्स दैट प्रेशर एंड इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर,
ईच अदर। ठीक है जी, हम ग्राफ बना लेते हैं। देखो हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हमने कहा था कि हमने 1/v को लेना है एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लेना है, वाई एक्सिस पर हमने ले लेना है प्रेशर। तो हमारे पास एक लाइन हासिल होती है, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये टेम्परेचर T1 है। मैं कहता हूँ कोई भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर लो टेम्परेचर है। तो इस पर जब हम ग्राफ बनाते हैं हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन हासिल हो रही है, और ये बता रही है कि देखो जब प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर मैं फ़र्ज़ के इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, देखो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट बता रहा है कि वॉल्यूम, प्रेशर इतना हो गया तो वॉल्यूम 1/v भी इतना हो गया, 1/v। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ पे अगर 1/v है तो ये इतना प्रेशर है। तो ये बता रहा है कि 1/v और प्रेशर एक दूसरे के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। समझ आ गई बात। तो ये चीज़ें हैं, दूसरा ग्राफ हमें इस चीज़ का बता रहा है। फ़र्ज़ क्या, अगर एक हम हाई टेम्परेचर ले लें, अगर हम टेम्परेचर हाई लेते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ चली जाएगी, वो किसकी तरफ चली जाएगी। व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ, अगर हम ग्राफ बनाते हैं, व्हेन वी इंक्रीजेज अ ग्राफ, इंक्रीजेज द टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर, when we increases the temperature then we obtain, तो हमें हासिल होती है, we obtain another straight line, another straight line, एक और सीधी लाइन हासिल होगी, straight line closer to, closer जो करीब होगी, closer to pressure axis, प्रेशर एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस की तरफ, प्रेशर वाले जो एक्सिस है ना उसकी तरफ वो करीब होगी। असल में वजह क्या है, देखो आप इधर समझें, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/v क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 1/v क्या है, इसका उल्ट है वॉल्यूम का, वॉल्यूम का उल्ट क्या है 1/v। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं v तो बढ़ता है, 1/v क्या हो जाएगा, और जब ये कम होगा तो प्रेशर भी तो कम होगा। जब प्रेशर कम होगा, देखो इसको दोबारा से समझें, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, 1/v क्या होता है, कम होता है। यानी वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो प्रेशर 1/v क्या हो जाएगा, कम। जब 1/v कम हो जाएगा तो ये क्या बढ़ेगा, इस तरफ। तो फिर हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है ना थोड़ी इस तरफ चली जाएगी, T2। ये जो ग्राफ है T2, ये टेम्परेचर T2 है और टेम्परेचर T2 इज़ ग्रेटर देन T1। इस तरह से एक और लाइन हासिल होगी, लेकिन वो जो लाइन है वो प्रेशर एक्सिस के करीब चली जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 3। अब हम तीसरा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ नंबर 3 में क्या है, ग्राफ नंबर 3 में हम क्या करते हैं, देखो वही दोबारा क्राइटेरिया। अब हम ले आते हैं प्रेशर को एक्स एक्सिस पर, अब हम प्रेशर को एक्स एक्सिस पर ले आएंगे। ये हमारे पास एक्स, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, हमने इधर रख लेना प्रेशर और इधर रख लेना है PV = K। ये भी तो बॉयल लॉ की इक्वेशन है ना। अब इसके दरमियान हम रिलेशन ले रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं किसके दरमियान, प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड PV = K, ये वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ, जब हम ग्राफ बनाते हैं, व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ, जब हम ग्राफ बनाएंगे बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड द PV = K ऑन वाई एक्सिस। जब हम प्रेशर एक्स एक्सिस पर लें और PV = K क्या लें, किसके ऊपर, वाई एक्सिस पर, देन वी गेट आ, तो हमें हासिल होती है, देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन हासिल होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, जो मतवाजी होती है, पैरेलल टू प्रेशर, जो कि प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है जी, एक सीधी लाइन हासिल होगी इस तरह से। ये हमने यहाँ पर ले लिया PV = K, PV = K, इस तरफ बढ़ रहा है और इस तरफ क्या बढ़ रहा है, प्रेशर। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है, देखो
ऐसे, इस तरह से। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसके पैरेलल है? इस प्रेशर एक्सिस के। प्रेशर जिस तरह है ना, उसी तरह इन दो लाइनें पैरेलल कहलाती हैं ऐसे, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर हो तो ये पैरेलल है। तो ये पैरेलल एक्सिस प्रेशर एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर ये तो है हमारे पास टेम्परेचर T1 पर हमने बनाई है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, व्हेन वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, व्हेन वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, तो जाहिर है जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक और स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाएगी, जिस तरह यहाँ पर अनदर स्ट्रेट लाइन, देन अनदर स्ट्रेट लाइन obtained, another straight line is obtained, स्ट्रेट लाइन हासिल होती है पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, बट हायर, लेकिन ज़्यादा ऊंची होगी, हायर ऊंची पोजीशन पर होगी, हायर टू द इनिशियल स्ट्रेट लाइन, इनिशियल स्ट्रेट लाइन, सीधी जो पहले हासिल हुई है ना स्ट्रेट लाइन, उससे ऊंची होगी। देखो ये एक और स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारे पास, ये टेम्परेचर T2 पर है। अगर हम इजाफी टेम्परेचर पर बढ़ाते हैं, एक और टेम्परेचर पर हम बना रहे हैं, तो फिर ये जो स्ट्रेट लाइन हासिल होगी वो भी स्ट्रेट लाइन ही हासिल होगी, इसके पैरेलल होगी, लेकिन वो ऊंची पोजीशन पर होगी, हायर पोजीशन पर। वो ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या चीज़ बढ़ेगी? वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो PV का जवाब ज़्यादा आएगा, PV का जवाब। तो इसलिए ये जो हमारे पास लाइन है वो हायर पोजीशन पर हासिल होगी। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, देन प्रोडक्ट PV इज़ आल्सो इंक्रीजेज, तो ये भी बढ़ता है, जिस वजह से हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन नीचे हासिल हो रही थी, अब जो अगली स्ट्रेट लाइन बनेगी वो हायर पोजीशन पे होगी। ये टोटल 3 ग्राफ हैं भाई। इन 3 ग्राफ की मदद से हमने बॉयल लॉ को एक्सप्लेन किया है, जो हम पढ़ चुके थे। बॉयल लॉ की हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ क्या हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और एक और स्टेटमेंट पढ़ी थी PV इज इक्वल टू K। और एक और स्टेटमेंट पढ़ी थी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू K। तो ये जो स्टेटमेंट हैं ये तीनों बॉयल लॉ की स्टेटमेंट हैं, और बॉयल लॉ, ये ग्राफ जो है बॉयल लॉ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये तीनों ग्राफ बॉयल लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। और इसी के अगर ये क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, आप क्वेश्चन नंबर जो 4 का B पार्ट है, C पार्ट है, उनके तरतीब से ये जवाब है, C पार्ट D पार्ट इस तरह से। तो ग्राफ के हिसाब से उनके जवाबात हैं, आप वहाँ से देख लेंगे और उनके क्वेश्चन के जवाब, ठीक है, नोट कर लें इसे।